आज हम वचन को मनन करेंगे। इसके वचन को मनन करते वचन को देखेंगे, बाइबल से हमें क्या मिलता है, क्या बात आती है, उसके विषय में हम देखेंगे। आइए हम एफिसियों की पत्र निकालेंगे, इसका 6 का 10 से लेकर 18 पढ़ेंगे। उसके बाद वचन को आगे प्रार्थना के मनन करेंगे। एफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 10 से लेकर 18। एफिसियों के 6 का 10 से लेकर 18। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की पहने कर और पाँवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया जाए। ठीक है, हम प्रार्थना के इस वचन को मनन करने के लिए, इस वचन को समझने के लिए और परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं इस वचन को आज देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। वचन क्या कहना चाहता है हमसे, इसलिए सब अपने आप को बन गया। हम प्रार्थना करते धन्यवाद से भी विद्या में कर आपकी बहन आपकी आदरणीय होती है, आपका सुंदर समय आदरणीय आपको धन्यवाद कैसे भी कैसे दिया मैं तो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बताने के लिए आप साथ में करना जो सहायता करना हमारे करना और मैं आपको बताने के लिए उससे दूसरे आपके साथ चलने के लिए मैं वही करना बहुत पसंद करती है। वचन को एक्सप्लेन करने के लिए और बताने के लिए आप साथ में करना भाई को समझने के लिए भी साथ में किसी भी नाम छोटी सी बनाने के लिए ग्रहण की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम देखेंगे कि आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मिक युद्ध के हथियार क्या होते हैं, इसके विषय में हम आज देखेंगे। इफिसुस की कलीसिया में इस विषय को पौलुस ने बोला इन इफिसुस की कलीसिया के लिए क्यों बोला, इसके विषय में हम पहले देखेंगे, इसके बाद में इस वचन को भी देखेंगे। क्योंकि इस कलीसिया में कलीसिया को लोगों को प्रोत्साहन करना था, उनको बताना था कि मसीह में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसको मसीह को धार्मिकता को लेकर कैसे विशेष करके यहाँ पे उनको विशेष करके धार्मिकता के लेकर कैसे चलना है, इसके विषय में इस पौलुस ने इस पत्री को ज़्यादा हम लोग इफिसुस की कलीसिया को ज़्यादा बोला गया। ये तीसरी मिशनरी यात्रा में ये पत्री उस समय पौलुस गया था उस कलीसिया में, तीसरी जर्नी में इस कलीसिया में मतलब कलीसिया के जगह पे गया था वहाँ पर सेवकाई करने के लिए। इसके बाद में ये जेल में रहकर इस पत्री को लिखता है। इसके बाद में वो गया था वहाँ पर सेवकाई करके मतलब सेवकाई को पूरा करके इसके बाद इसका लास्ट रोम में जेल में था उस समय में ये पत्री वहाँ पर बैठ के लिखता है उस समय की बातें। तो कलीसिया को क्या कहना चाहता है इसके विषय में आज हम देखेंगे कि उस कलीसिया में बहुत सब कुछ अच्छा था, बंदर का भी था और बहुत कुछ लड़ाकू लोग थे, हथियार वाले लोग थे और युद्ध करने वाले लोग थे और ये योद्धा मतलब वो लोग वहाँ पर एक युद्ध वाले लोग थे, मतलब अच्छे वहाँ पर लोग थे। इसके विषय में इनको बोलता है, इनके लिए इन जवानों के लिए भी ये वचन साफ तौर पे ये कहना चाहता है कि आत्मिक युद्ध के लिए हथियार बांध लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आर्मी और मतलब युद्ध वाले लोग और वहाँ पर जो एक
मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो एक खेल वाले लोग थे वहाँ पर इस समय, समझदार भी लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे इस समय। इनको बोलता है कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं सिस्टम को, आइए हम देखेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में और इसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ पर वचन का कहना क्या मतलब, इसलिए प्रभु में इसकी शक्ति में बलवंत बनो, मतलब प्रभु में और इसकी शक्ति में बलवंत बनो, ये बातें यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद में बहुत सारा वचन है जो इसके विषय में कहता है। मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे फर्स्ट यूहन्ना इसका 2:14 में एक वचन है, इसको देखेंगे। इसके बाद में फर्स्ट यूहन्ना निकालेंगे। हाँ, क्या लिख पढ़ेंगे? फर्स्ट यूहन्ना 2:14, फर्स्ट यूहन्ना 2:14 पढ़ना है। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो यदि आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। मतलब यहाँ पर कहता है कि वैसे साफ तौर पर यही कहना चाहता है कि तुम ये जवानों को विशेष करके मतलब ये बातें बोलता है कि जो तुमने सच्चाई को जाना, जो आदि से बातें हैं वो तुमने जानी, इसके लिए तुम्हें मैं लिख के बड़े बताना चाहता हूँ कि तुमने जो मतलब ये बातें यहाँ पर कहना यही चाहता है कि उस दुष्ट पर जय पाना, ये दुष्ट पर जय पाना मतलब एक आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होने के लिए एक व्यक्ति को बहुत कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मतलब एक आत्मा सही सच्चाई पर चलेगा तो एक आत्मिक युद्ध के लिए एक अच्छा से तैयार हो पाएगा, विश्वास से चलेगा और एक दूसरे को प्रेम करेगा, प्रेम के हिसाब से एक दूसरे को अच्छे से रिश्ता बनाए रखेगा, तभी वो आत्मिक युद्ध को भी और उसका जीवन को भी एक अच्छा से तैयार करके परमेश्वर की नज़रों में एक अच्छा सा पास्टर बन के वो आगे चल सकता है। इस विषय के बारे में चर्चा यहाँ पर पौलुस करता है। इसके यहाँ पर कहता है और भी यहाँ पे सेकेंड तिमुथियुस में 2:1 में पौलुस तिमुथी को कहता है। यहाँ पर सेकेंड तिमुथी में पौलुस तिमुथी को भी यही बात कहता है कि हमेशा तैयार हो। ये बातें आप पढ़ सकते इसमें पौलुस को भी बोलता है कि सच्चाई को जानना इसके विषय में। जैसे यहाँ पर यही बोलता है कि अपने हमेशा परमेश्वर की इसीलिए प्रभु में और इसकी शक्ति में बलवंत बनो, मतलब बलवंत बनना मतलब एक प्रभु में बने रहो और प्रभु के साथ चलने वाले योग्य दास बनो। यही विशेष करके उनको जोर दे के उनको पौलुस बता रहा है कि ऐसा तिमुथियुस को भी ऐसे ही बोला, तुम हमेशा बलवंत बनो परमेश्वर की शक्ति में, ऐसी बातें यहाँ पर बोलते हैं। इसके बाद में हम 11 वचन में भी देखेंगे ना, एक रोमियो भी एक वचन है जिसे 4:20 में प्रभु में उसकी शक्ति में बलवंत बनो। यहाँ पर रोमियो में भी पौलुस कहता है प्रभु में और उसकी शक्तियों में बलवंत बनो, मतलब प्रभु में मतलब हम एक विश्वास पहले से हैं, तो विश्वास पहले से है तो प्रभु में और उसकी शक्तियों में बलवंत हमेशा बनना। इसके विषय में पौलुस जोर दे के कलीसिया को और कलीसिया के मेंबर्स को ये बातें पौलुस इनको बताता और उनको समझाता है इस विषय के बारे में। आइए हम 11 वचन में देखेंगे। 11 वचन में क्या कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको, शैतान की जो शक्तियाँ है उसका सामना कर सको। इसके विषय में यहाँ पर बोला कि इसके विषय में हम देखेंगे वचन क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर कहता है ज्योति के हथियार बांधो, मतलब ज्योति के हथियार बांधो के आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम आएंगे। मतलब परमेश्वर के हथियार बांधो। परमेश्वर के हथियार क्या? परमेश्वर के हथियार ये लड़ने तलवार या चाकू या कुछ ये वाला लाठी, ये हथियार नहीं। परमेश्वर के हथियार वचन है। अगर वचन हमारे जीवन में रहेगा तो हम शैतान से और शैतान की युक्तियों से लड़ने के लिए, अगर हमारे पास परमेश्वर की आत्मा, हमारे पास परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दिया वो आत्मा सच्चाई और खराई से चलती है, तो परमेश्वर के साथ हम एक अच्छा से रिश्ता बना के हम चल सकते हैं। इसके विषय में यहाँ पर
पौलुस साफ तौर पे इनको कहना चाहता है, कलीसिया को कहना चाहता है यही कि युवाओं को और युवाओं के जो जो कलीसिया के युवा लोग हैं उनको भी साफ तौर पे यही कहना चाहता है कि अपने हमेशा तैयार रहना परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के बातों को लेकर। वचन हमारे पास कल नहीं रहा तो भी हम हमारे जीवन में वचन को रखना कि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर का और भी सुसमाचार फैला सके। ये बातें यहाँ पर हथियार मतलब परमेश्वर के हथियार वो वचन है, कोई दूसरा हथियार नहीं कि लाठी चाकू, ये हथियार नहीं जो इसके विषय में नहीं बोला, परमेश्वर के वचन के विषय में यहाँ पे परमेश्वर पौलुस बोलता है। इसके विषय में और भी देखेंगे, परमेश्वर के हथियार बांध लो, शैतान के सामने करने, उसकी युक्तियों को सामने, उसकी जो शैतान का जो प्लान है इसका सामना करने के लिए, शैतान के सामने खड़े रहने के लिए, उसकी जो शक्ति है। काफ़ी लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि शैतान होता है या नहीं होता, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं कि शैतान नहीं होता है, मगर वचन में बहुत जगह पर शैतान को मतलब उपयोग किया गया, मतलब शैतान का नाम को, और शैतान बहुत जगह पर होता भी है। मतलब जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तब शैतान यीशु मसीह को एक लालच देने के लिए भी आया था कि तो परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी बना के खा लीजिए। हमेशा शैतान लालच देने की ओर से आता है। जैसे दाऊद को भी उसके शरीर को अभिलाषा के लिए उसको लालच दिया, हवा को इसको खाने के लिए लालच दिया। बहुत सारे के जीवन में वो लालच उत्पन्न करने वाला शैतान है, क्योंकि इसका लालच देके इंसान को गिराना चाहता है, और इंसान को गिरा के परमेश्वर की नजरों से दूर करना उसका एक मुद्दा, उसका एक काम है शैतान का। तो इसलिए पौलुस विशेष करके यह आत्मिक हथियार को यही बताता है कि हमेशा एक व्यक्ति जो मसीह में है उसको हमेशा तैयार रहना। कैसे तैयार रहना कि हमेशा वचन में मन रखना, हमेशा वचन में रहना, वचन के साथ और अच्छे से रहना और आत्मिकता में बढ़ते ही रहना। इस विषय को जोर देके कलीसिया को बोलना चाहता है। इस विषय को यही यहाँ पर कहना चाहता है कि आगे और भी बहुत सारी बातें कि शैतान के युक्तों का सामना किस प्रकार से करना है। इसके बाद में 2 कुरिन्थियों 2:11 में शैतान की युक्तियों का सामना करने का, इसके विषय में भी बहुत से कुछ शैतान के विषय को मतलब इसको आप अनजान मत रहना कि शैतान के पास शक्तियाँ नहीं, शैतान के पास भी शक्तियाँ हैं कि आप देख सकते पढ़ के समझ सकते, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है इसके विषय में। तो हम आज इसके विषय में हम देखेंगे कि शैतान को कम नहीं समझ, शैतान के पास भी पावर है। शैतान हमें भी गिरा सकता है, हमें लालच देके पुराने में बहुत सारे को गिराया भी है और बहुत सारे को नुकसान हुआ भी है इसके विषय में। तो शैतान को हमें कम नहीं समझना है, उसके बाद भी पावर है। तो हमें हर बातों को समझना है, हमारे जीवन में हम लेंगे तभी हम आगे के बढ़ सकते हैं, आगे कार्य को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके विषय में 2 कुरिन्थियों 2:11 में इस साफ तौर पर वचन ये कहना चाहता है। और पवित्र आत्मा हमको यह जताता है कि इसकी युक्ति कैसी है। अगर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करती है तो ये बात हमें सर्वश्रेष्ठ करके हमें बताता है परमेश्वर की ये शैतान की युक्तियाँ कैसी और कैसे हम इसकी चाल चलन है, हमें कैसे किस तरह से गिरा सकती है। अगर कोई अच्छा सा सेवक है तो उसको समझ में जरूर आएगा कि मुझे ये गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि ये शैतान का जो कार्य हमेशा गलत ही लगेगा अपने जीवन, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं, ये सही नहीं है, इसलिए ये रास्ता सही नहीं है, बल्कि पहले से हमें पवित्र आत्मा बताती है। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम यही है कि हमें गलत की ओर नहीं जाने देना, सही की ओर जाने देना है। ये बातें पवित्र आत्मा भी जानकारी हमें देता है। जब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर सच्चाई की आत्मा है, वो आदमी समझ के सही रास्ते पर चल सकता है। इसकी वजह से में और उसकी युक्तों को भी, शैतान की युक्तों को भी, शैतान की शक्तियों को भी समझ सकता है। शैतान की शक्तियों को समझना मतलब अगर कोई हमारे जीवन में कुछ ऐसी लालच आए कि हमें ये करूं, तो हमारे जीवन में ऐसी लालच आई तो हमें ये करूं, तो हम समझना है कि हमें ऐसी लालच क्यों है, क्योंकि हमको जो नहीं चाहिए वो हमें चाहत होती, जो हमें नहीं चाहिए वो चाहत होती। इसी विषय में मतलब हमें जो नहीं चाहिए वो चाहत होती, तो ये जरूर शैतान का ही काम होता है। तो ये पवित्र आत्मा कुछ ऐसी चाहत हमें नहीं चाहती जो हमें चाहिए, वो चाहत हमें परमेश्वर की चाहत हमेशा पवित्र आत्मा चाहती है। परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ने के लिए हमें प्रोत्साहन करती है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा से
से रिश्ता बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन करती है पवित्र आत्मा। तो शैतान की यही शक्ति है कि हमें गिरने के लिए और हमारे शरीर को गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए हमेशा शैतान की युक्ति हमारे जीवन में काम करती है। कि ये युवाओं के लिए विशेष करके ये सूचना है कि ये विशेष करके सूचना है कि हमेशा सावधान रहना, हमेशा सावधान की ओर से चलना भी ये बातें यहाँ पर कहता है। इसके बाद से याकूब इसका 4:7 में भी लिखा है, शैतान का सामना करो। ये बातें यहाँ पे आप इसमें भी याकूब में भी लिखा है, शैतान का सामना करो। और पतरस में 1:5-8 में भी इसका शैतान का सामना है कि शैतान हमारा विरोधी। इसके बाद में शैतान हमारा विरोध, इसके विषय में भी यहाँ पर विरोध, शैतान हमारा विरोध, इसके विषय में भी बताया गया। और शैतान की दुष्टता और इसके विषय में बहुत सारे शैतान के मतलब शैतान की युक्तियाँ किस प्रकार की होती है, इसके विषय में भी बताया गया। शैतान हमारा विरोधी है, वह हमें दुष्टता में गिराना भी चाहता है। शैतान संसार का एक मालिक है, संसार का मतलब संसार को उसने कब्जा भी करके रखा है। अगर मतलब संसार परमेश्वर उससे ऊपर है, मगर संसार को उसने उसके अंडर में रखा। मतलब कैसे, क्योंकि वो संसार में हमेशा फिरता रहता है, लोगों को हमेशा देखता रहता है और लोगों को गिराने के विषय में हमेशा शैतान हमें सोचता ही रहता है। इसके लिए संसार का ये संसार मतलब शैतान का जो शैतान हमारा विरोध है, इसका वो दुष्टता हमेशा करवाने के लिए लोगों को ढूंढता रहता है। और संसार में हमेशा संसार का एक सरदार भी शैतान है। संसार का सरदार मतलब संसार का इसका नाम दिया गया है। इसका नाम 3 प्रकार है। इसका एक विरोधी और दुष्टता कराने वाला और संसार का सरदार भी दिया गया है। इसका फर्स्ट यूहन्ना 14:30 में इसका संसार का सरदार के विषय में बोला गया। यहाँ पर हम इसके विषय में आप देख सकते हैं। और सेकेंड 4 में संसार के ईश्वर का भी इसका नाम दिया गया। संसार का ईश्वर मतलब संसार को संभालने वाला, संसार को मूर्ति पूजा को देखने वाला, ये बातें ये सब इसमें ही आ जाता है कि संसार का ईश्वर मतलब एक मूर्ति पूजा में, एक कुछ ऐसी बातों में ये संसार का ईश्वर इसमें आता है। ये बातें संसार का ईश्वर और संसार का सरदार के विषय में ये बातें यहाँ पर आता है। और ये बातें हमें समझने के लिए और हमें इसलिए समझना है क्योंकि हमें अगर हम समझेंगे तो हमारे विषय में मतलब हम समझेंगे तो हम आगे की और अच्छे से बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं समझे तो हमें आत्मिक युद्ध का भी आत्मिक जो हथियार है उसका हम अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम वचन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ऐसे हो जाएगा कि वचन को नहीं समझेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम किसी विषय किसी गलतियों में गिर भी सकते हैं, किसी बातों में हम गिर के नष्ट भी हो सकते हैं। तो शैतान का प्लान हमेशा यही है कि मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना और उसके महिमा से दूर करना। ये शैतान का विशेष करके काम है। शैतान का नाम दिया गया है, शैतान का कितना नाम दिया, शैतान का संसार का सरदार नाम दिया गया, मनुष्य का विरोधी भी दिया गया, मनुष्य को गिराने के लिए भी एक नाम दिया गया और दुष्टता भी वो करवाता है। संसार का ईश्वर है, इसके विषय में संसार को अंधकार में रखने वाला एक ईश्वर भी इसको दिया गया है। शैतान का मतलब शैतान को अलग अलग प्रकार के नाम दिया गया है इसके विषय में। एक तो सरदार और विरोधी संसार का ईश्वर कहा भी गया। और लुका में भी एक और भी इसका नाम दिया गया। लुका वचन को लिख सकते हैं, लुका 22:53 में इसका नाम शैतान का एक और नाम दिया। संसार को अंधकार में रखने वाला, मतलब संसार को अंधकार में, ये बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको ये बातें भी शैतान अंधकार में रहने वाला और ये बातें शैतान को परमेश्वर ने हराया भी था। एक समय में परमेश्वर ने उसको हरा दिया था। उस समय भी बातें यहाँ पर उसमें कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसका बेइज्जती कर दिया था। उसका बेइज्जती मतलब उसको हमेशा के लिए हरा दिया। जब उसमें सूली पर चढ़ाया गया ना, उस समय शैतान को परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको हरा दिया था उस समय की। मतलब ये भी बात इसमें आती है कि हमें हमेशा शैतान की युक्ति से बच कर रहना है। अगर वचन पढ़ेंगे तो हमेशा बच के रहेंगे, अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं समझेंगे तो हम कभी भी शैतान की युक्ति से
बच नहीं सकते अगर बच नहीं पड़े तो कभी भी बच नहीं सकेंगे इसकी युक्तियों से। ये हमारी विशेष करके जानकारी यही है कि हमें उसकी शक्तियों से उसकी जो हमारे जीवन में कुछ लालची भावना आती है तो वो संसार की ओर से, संसार के ईश्वर की ओर से, संसार की सरदार की ओर से ही आती है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहता है कि इंसान परमेश्वर से दूर रहे, परमेश्वर से इनका रिश्ता ना रहे। ये बातें शैतान हमेशा मनुष्य के जीवन में चाहता है। वो हमारे पुराने में बहुत लोगों को संसार एक व्यक्ति को धकेलने के कारण पूरा संसार आज उसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि पूरा संसार आज पाप में और गुनाह में गिरा हुआ पड़ा है। जैसे आदम ने एक फल ही खाया, एक फल के खाने के कारण पूरा संसार आज पाप में गिरा, आज पाप का एक भागी हो गया संसार। ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर ने हमें जता दिया कि हमें सावधान रहने के लिए बोला है कि इस विषय को हमेशा याद रखना और हम शैतान की युक्तियों को लड़ने के लिए वचन को मनन करना, उस वचन को जो हथियार है उसको हथियार को बांध के रखना हमारे जीवन में, विशेष करके ये बातें यहाँ पर कहता है। इसके बाद में हमें 6:12 में लिखे लूका 22:33 में बताया हुआ उनका शैतान का नाम 22 का 53 है, 53 में इसका शैतान का कोई 22 का 53 हमारे पास समय नहीं कि और भी हमें तुम्हारे साथ था कुछ नहीं तो तुम्हारी घड़ी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं 33 में भी नहीं, 53 में भी नहीं, दो वचन बोला नहीं यहाँ 33 में लिखा है, उसने उनसे कहा है प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने और मरने को भी तैयार हूँ। और 53 में लिखा है जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमसे मुझ पर हाथ न डाला, यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। अंधकार का अधिकार मतलब शैतान का अधिकार, शैतान अंधकार का अधिकार मतलब वो शैतान का अधिकार है, उसके विषय में बोला गया है यहाँ पर। इसके विषय में आपको समझने के लिए जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे ही बोलते रहेंगे। ये बातें आपको मतलब इंसान को समझने के लिए इशारा है काफी। तो ये बातें जो अंधकार है वो शैतान के विषय में ही बोला गया है, ऐसे नहीं कि वो गलत है। वो वचन आप पढ़ने और समझने की हमें जरूरत है, नहीं तो हम ऐसे ही किसी को बोलते रहेंगे तो हमको समझने के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ये शैतान अंधकार का अधिकार कौन है, अंधकार का अधिकारी कौन है? वो शैतान है, क्योंकि शैतान अंधकार में रहने वाला शैतान हम मनुष्य को हमेशा अंधकार में ही रखने के लिए चाहता है। परमेश्वर के लिए परमेश्वर की नजरों में वो रखना के लिए नहीं चाहता मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य को नरक में डालना और इसका नरक में इसका मकसद यही है कि मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना। यही बात यहाँ पर शैतान का यहाँ पर यही विषय, अंधकार का अधिकार शैतान है। वो शैतान मतलब वो शैतान के विषय में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया और भी हम देखेंगे कि इसका 6:12 में इसका 6:12 से 6:12 में क्या पढ़ें, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उसके दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इसके विषय में आज इसके विषय में भी और भी बहुत सारे वचन हैं, इसके विषय में हम देखेंगे कि हमारा युद्ध विषय के यहाँ पर बता दें कि हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, मनुष्य के मांस और लहू से नहीं। हमारा युद्ध शैतान की युक्तियों से और शैतान की जो कार्य है उनके साथ ये युद्ध है। युद्ध करके मतलब युद्ध मतलब जो उनके साथ हमें अगर वचन के साथ हम चले तो हमारा एक चाल चलन अच्छा सा होगा और हमारा एक चाल चलन परमेश्वर के साथ अच्छा सा होगा। नहीं तो हम युद्ध करना मतलब एक युद्ध हमेशा जवान मतलब ये युद्ध करना मतलब किसी लहू और मांस से युद्ध करना के विषय में मनुष्य के विषय में नहीं बताया गया है। यहाँ पे शैतान के और शैतान के कार्यों के विषय में इस वचन को यहाँ पर उपयोग किया गया। पौलुस तो समझाने का तरीका हर विषय को अलग अलग प्रकार का यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर इसके विषय में बताया गया है कि
मतलब यहाँ पर ये बातें पौलुस हमेशा इसका युद्ध करने का मतलब युद्ध करना मतलब मनुष्य से नहीं, मतलब शैतान की युक्ति और शैतान की जो कार्य है उससे युद्ध करने के विषय में बोला कि इसको मत्ती का 16-17 में पतरस से यीशु से कहा, लहू और मांस से यह बात प्रकट हुई। मतलब ये बात लहू और मांस से, मतलब यहाँ पर आप पढ़ सकते ये इस वचन को पढ़ के आप समझ सकते इसके क्या कहना पर इसमें से क्या कहना चाहता है। लहू और मांस से ये बात प्रकट नहीं हुई, परमेश्वर से ये बात प्रकट हुई। मतलब मनुष्य से ये बात यहाँ पे है, इसका टॉपिक बात यही करना चाहता है कि लहू और मांस से बात प्रकट नहीं हुई, परमेश्वर से बात प्रकट हुई, इसी विषय में कहना चाहता है। और फर्स्ट कुरिन्थियों का 15:50 में यही मांस और लहू के विषय में भी यहाँ पर मनुष्य से युद्ध नहीं करना, मनुष्य से हमारा लड़ाई और मांस युद्ध मतलब इससे युद्ध नहीं है, शैतान की युक्तियों से योग करके विशेष करके यहाँ पर बताया गया है। यह हमारा युद्ध यहाँ पर कहा गया हमारा युद्ध किससे, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम और संसार के अंधकार के हाकिम। अभी हमने लूका में जो पढ़ा था उसका संसार को जो अधिकार में रखने वाला है वो शैतान की युक्तियों से है, और भी इसका हाकिम और जो दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से, जो शैतान की सेनाओं से, और जो आकाश में रहता है। आकाश और स्वर्ग में बहुत सारा अंतर है। वो आकाश हमको दिखाई देता वो आकाश है, जो स्वर्ग है जो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे सर पे मंडराता रहता है, क्योंकि हमें गिराने के लिए और हमें फंसाने के लिए बात हमेशा हमारे जीवन में ये बातें हमेशा लाता है। तो हम इस शैतान हमें गिराने के लिए बात हमेशा हमारे पर रहता है। तो इसी विषय में यहाँ पर कहा गया है, और पौलुस साफ तौर पर ही समझाना चाहता है कि क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में। ये बातें हमको समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में हमें गिरने की नौबत आ सकती है, और हमें पाप में गिरने की भी नौबत आ सकती है। इसके विषय में ये भी हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमें सावधान रहना और परमेश्वर की जो परमेश्वर का हथियार है और वचन इसके साथ हमें बने रहना, बन के आगे बढ़ते हुए चलते हुए जाना है। तो हमें बातों को समझना भी जरूरी है, और हमें हमेशा ध्यान रखना हमें किससे लड़ना और किससे हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, मगर शैतान की युक्ति और उनकी संसार में जो अधिकार संसार को जो चलाने वाला है उससे युद्ध करना है, शैतान के कार्यों से युद्ध करना है। इसके विषय में पौलुस यहाँ तौर पे और जवानों को और हमारे लिए भी विशेष करके ये बातें हमें समझना के लिए जरूरी है। ये बातें यहाँ पर कहा गया। इसके बाद में बहुत सारे वचन है, मतलब यहाँ पर और भी वचन है जो इफिसियंस का 2:6 में यहाँ पर एक स्वर्गीय स्थानों में हमको उठा लिया गया, और उस जगह शैतान की भी शक्ति भी है वहाँ पर भी, मतलब शैतान के विषय में भी वहाँ पर भी कहा गया, जो हमको गिराने के लिए चाहता है और फंसाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मतलब यहाँ पर भी आप वचन लिख के बाद में भी समझ सकते हैं, और ये बातें हमेशा शैतान हमेशा गिराने और फंसाने के विषय में हमें मनुष्य को हमेशा यही बात चाहता है कि परमेश्वर से दूर रहे, परमेश्वर का रिश्ता ना रहे। इसके विषय में हमेशा शैतान हमेशा मनुष्य को ये बात मनुष्य को गिराने के लिए और उनके जीवन में उनका जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान हमेशा कार्य करता रहता है मनुष्य के जीवन में। ये बातें हमें भी समझना जरूरी है, और हमें हमेशा सतर्क रहना है कि इन विषयों के विषय में, इन बातों के विषय में, क्योंकि हमें इस संसार के अधिकार से संसार को जो चलाने वाला है इससे शैतान हमेशा गिराने के लिए ही हमेशा मनुष्य को देखता ही रहता है। जिससे बहुत सारों को गिराया है, बहुत सारे को ऐसी बातें में, बहुत सारे को लालसा में गिरा है, बहुत सारों को इसी बातों में हमें हमारे सामने बाइबल में बहुत सारे जो पुराने नियम में उनका उदाहरण भी है, और नए नियम में यीशु मसीह को खुद लालच देने आया था। तो शैतान गिराने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ लालच दे सकता है, और बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि वो हमारा मन को वो समझ सकता है, इसलिए वो, क्योंकि इसके बाद भी पावर, इसके बाद भी शक्ति है, इसीलिए वो
हमारी भावना को और हमारे मनों को समझता है और हमारे पर ये बातें लेके आता है कि उसको मैं किस तरह से गिराऊं, इसके मन में किस तरह से प्रभाव डाल के उसको गिरा के मैं पाप करवाऊं करके ये बातें शैतान हमेशा गिराने के विषय में हमारे दिमाग में लाता है। और हमें इसका 6:13 में इसलिए हमको बोला हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध के तैयार रहो कि उसके शैतान के मतलब परमेश्वर के मतलब इसीलिए हमको बोला हथियार परमेश्वर के सारे तैयार मतलब हमें हमेशा हमको तैयार रहना परमेश्वर के सारे सुसमाचार मतलब हमेशा तैयार रहने के विषय में यहाँ पर एक बार परमेश्वर का मतलब यहाँ पर यही कहना चाहता है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर हो। मतलब शैतान अगर हमें सही बातों का रास्ता पता है तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान का युद्ध भी कर सकते हैं, शैतान के साथ हम लड़ भी सकते हैं। इसके विषय में यहाँ पर मतलब बताया गया है। अगर हम सही चलेंगे तो हम शैतान की युक्ति जो शैतान का कार्य को भी समझ सकते हैं और इसके कार्य को भी हम समझ सकते हैं। इसके विषय में पौलुस कहना चाहता है। इसके और भी हम देखेंगे इसके बाद में 6:14 में इसीलिए सत्य से यहाँ पर कहता है कि इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, यहाँ पर और भी वचन को हम देखते हैं कि इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर बांध लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो और उससे उस समय में उस मतलब यहाँ पर लिखने का तरीका अलग प्रकार का है कि उस समय में जब ये बात यहाँ पर कहा गया कि अपने कमर बांध लो, क्योंकि उस समय में जो पुराने ज़माने में कपड़े बहुत ज़्यादा बड़े थे, मतलब उसका जो कपड़ा पहनने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा कपड़ा बड़ा था। जैसे कपड़ा यहूदी लोग बहुत सारे उनके पास कपड़ा जो बड़ा यहूदी लोग बहुत बड़ा कपड़ा पहनते थे, वैसे ही लोग तो उनको वहाँ पर लोगों को देख के पौलुस ने लिखा ये बातें कहता है। तो ये बार यही कहता है। तो इसके विषय में बहुत सारी बातें हमको मिलना है। उस समय में कपड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसके विषय में उनको देख के भी पौलुस लिखता है और बहुत सारी बातें हमेशा पौलुस कहता है कि अपने हमेशा परमेश्वर के साथ एक अच्छा सा रिश्ता रखो और हमेशा जो शैतान की कार्य है उसको समझ के और उसकी लालसा में नहीं आना, उसके साथ उसकी लालसा में और उसकी जो बातें हमारे दिमाग में अभिलाषा को जैसी बात आती है उसको समझना है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाए रखना है। इसके विषय में परमेश्वर साफ तौर पे समझाने वचनों के द्वारा चाहता है। और भी हमारे पास वचन समझने के लिए हमारे पास बताने के लिए टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए हम आइए हम इसको यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। तो आइए हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे, इसलिए खत्म करेंगे। धन्यवाद के सभी पिताओं से आपकी महिमा आपके स्तुतियों को दी, आपने जो समय हमें दिया था तो समझने के बाद धन्यवाद के सभी पिताओं से आपकी महिमा आपके स्तुतियों को धन्यवाद के सभी पिताओं से